हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे, गणित पे प्रतिशत पे चर्चा कर रहे थे मेरे भाई। तो प्रतिशत पे मेरी शायद 3 कक्षाएं हो चुकी हैं, यानी कि 3 क्लासें हो चुकी हैं मेरे भाई। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का खेल क्या है, प्रतिशत के साथ कैसे खेलते हैं मेरे भाई। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से चर्चा करेंगे कि परीक्षा में फेल और पास जहां पर सबसे ज्यादा आती है बच्चों को समस्या, सबसे ज्यादा होती है दिक्कत, बच्चे ऐसे ही प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं मेरे भाई, उन पर चर्चा करता हूं। तो मेरे भाई एक प्रश्न लिखा है, आपको दिख रहा होगा। एक परीक्षा में राम के 40 अंक आते हैं, यानी कि एक परीक्षा में राम के 40% अंक आते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो गया है मेरे भाई। यदि पास होने के लिए उसे 60% अंक चाहिए तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों को 60, 40, 20 और मैं बात करता 20, 30 और 150। कहने का मतलब परीक्षा का पूर्णांक मेरे भाई क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 150 है। ऐसे घातक और खतरनाक चीजों को देखने के लिए जुड़े रहिए। मतलब मैं दावा करता हूं मेरे भाई, मैंने बताया था, चाहे हमने संख्या पद्धति को पढ़ाया हो, चाहे घातांक और करड़ी को पढ़ाया है और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ाया, अब मैं बात कर रहा हूं प्रतिशत पे मेरे भाई। तो हर एक प्रश्न को कैसे करते हैं आसान, मतलब कितने कम समय बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को। एक मेरे सज्जन है, उन्होंने मुझसे कहा था कि सर जो प्रश्नों का लेवल है वो थोड़ा सा हाई कीजिएगा मेरे भाई, पहले बेस मजबूत कर लो। बेस जैसे ही आपका मजबूत हो जाता है मेरे भाई तो आप बहुत आगे तक जाएंगे मेरे बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए, 150 आया कहां से मेरे बच्चे, परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा था, 150 कैसे आया। तो मैं एक प्रश्न इसे ध्यान से देखना मेरे बच्चे, उसके बाद अपने आप करना। एक प्रश्न को देखना है, दूसरे प्रश्न को मैं नहीं कहूंगा, एक ही प्रश्न में मैं समझा देता हूं। देखो यहां पर मैं बात करता बेटा, एक परीक्षा में राम के 40% अंक आते हैं और वह कितने अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। यदि राम पास होने के लिए, राम को यदि पास होने के लिए उसे 60% अंक चाहिए तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा मेरे भाई। अब यहां पर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना। पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे, 60% अंकों की आवश्यकता थी मेरे भाई। अब मैं बात करता हूं वो लाया कितने प्रतिशत अंक है, वो लाया कितने प्रतिशत अंक है मेरे बच्चा, तो लाया है कितने प्रतिशत, 30% अंक तो लेकर के आया है। अब मैं बात करता फेल कितने अंकों से हुआ मेरे लाल, तो फेल कितने अंकों से हुआ, 30 अंकों से फेल हुआ। कितने अंकों से, 30 अंकों से फेल हुआ। बस इतनी कहानी है। कहने का मतलब है सिर्फ आपको भाषा को समझना होगा मेरे भाई, भाषा को समझना सीखो कैसे करते हैं भाषा, बस इतना ही प्रश्न कहता है। और क्या है, प्रश्न में तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अब मैं बात करता, इसका मतलब सर 60% पास होने के लिए लाना था उसे और लाया कितना है, 40%। इसका अंतर कितना है सर, अंतर तो इसका कितना है, 20%। सर 20%, इसका मतलब सर 20% वो बंदा ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो कहने का मतलब वो फेल कितने अंकों से हुआ मेरे बच्चा, तो फेल ही तो 30 अंकों से हुआ है। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी, 20% की वैल्यू 30, तो 2 और 1, तो यानी कि 1% बराबर बच्चा कितना है, 1% बराबर कितना है, 1.5। 1% बराबर कितना है मेरे बच्चे, 1% बराबर 1.5, तो यानी कि 100% बराबर कितना है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 150। तो परीक्षा का पूर्णांक मेरे बच्चे हमेशा कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो कहने का मेरा आंसर कितना, 150। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक बराबर कितना है, पूर्णांक बराबर कितना है, 150। कितना, 150। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी मेरे बच्चे। ये कहानी बहुत ही घातक है, जहां सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती मेरे भाई। मैं दावा करता हूं यदि ये क्लास अंत तक देखोगे तो आज के बाद
आज के बाद आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। यदि समस्या हो तो मैथ पढ़ना हमसे छोड़ देना मेरे भाई। और मैं क्या कह सकता हूं, मैं बात करता मेरे भाई, करना क्या था देखना, पास होने के लिए 60% अंकों की उसे आवश्यकता थी, लाया कितना है 40%। कितने अंकों से फेल है, 30% अंकों से सर फेल है। तो इसका मतलब है लाना था 60%, लाया है 40%। इसके बीच में अंतर कितना है 20%। 20% की वैल्यू कितनी 30 और 1% की वैल्यू 1.5, 100% बराबर कितना 150। इसका मतलब पूर्णांक कितना 150। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता। यदि मैं बात कर लेता, एक परीक्षा में राम के 40% अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता। अब मैं यहां पर थोड़ी सी और मैं बात कर लेता, यदि यहां पर मैं बात कर लेता 140 अंकों से फेल हो जाता है। अब मैं बात कर लेता, यदि परीक्षा में पास होने के लिए एक परीक्षा में राम के 40% अंक आते हैं और वह 140 अंकों से फेल हो गया, यदि पास होने के लिए उसे 60% अंकों की आवश्यकता है मेरे भाई, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए मेरे भाई। बस यही पूछ रहा। तो इसका मतलब है सर ऐसे प्रश्नों को कैसे करते मेरे बच्चा, तो लाना पास होने के लिए 60% है और लाया कितने प्रतिशत है 40%। इसका मतलब फेल कितने अंकों से हुआ है मेरे बच्चा, तो फेल कितने अंकों से हुआ 140 अंकों से इस बार फेल हो गया। इस बार भैया मतलब हर बार ये भाषा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में परिवर्तन कर देता क्योंकि इतना ही परिवर्तन होता है मेरे भाई और कुछ नहीं होता, तो वहीं पे परिवर्तन कर दे, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब मैं बात करता इसको कैसे करना सर, 60% लाना था, लाया कितने प्रतिशत है सर 40%। इसका मतलब सर अंतर कितने प्रतिशत का है 20%। सर अंतर इसे कम कर देते तो कितना आता 20%। सर 20% की वैल्यू कितनी है 140, यानी कि सर 140 नंबर यदि और ले आता तो वो पास हो जाता, उसके फेल का कलंक न लगता उसके। यदि मैं बात करता 140 बेचारा वो ले आता तो फेल ना होता, वो भी पास हो जाता। अब मैं बात करता तो उसे हमें पास कर रहा है मेरे भाई, तो पास कैसे करते हैं, उसका अंतर कितने का है 20%, और 20% की वैल्यू है मेरे लाल, 20% की वैल्यू 140 है, 0 से 0, 2 से कितने 7। अब मैं बात करता 1% की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 7, तो 100%। परीक्षा का पूर्णांक हमेशा कितने प्रतिशत होता है 100%, तो इसका मतलब पूर्णांक कितने प्रतिशत का है, परीक्षा का पूर्णांक कितने 700%। यही मेरा आंसर है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे साथियों, यही मेरा आंसर है। कुछ नहीं करना, पेन नहीं उठाना पड़ेगा मेरे भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। और मैं बात करता हूं, उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। बेटा हमेशा परीक्षा का पूर्णांक कितने प्रतिशत होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो वही 100% की वैल्यू निकालनी होती 60% अंक लाया था। अच्छा अब यदि मैं पूछूं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे शेर, अब मैं पूछूं अगले प्रश्न पे मैं बात कर लेता, एक और प्रश्न में बात कर लेता। अब मैं यहां पर बात करता, एक परीक्षा में राम 30% अंक लाता है, कितने प्रतिशत लाता है 30% अंक लाता है, और वह 30% अंक लाता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से 60 अंकों से फेल हो जाता है, और पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने थे, पास होने के लिए उसे 40% अंक लाने थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा मेरे भाई। तो इस बार क्या हो गया, पास होने के लिए उसे 40% अंक लाने थे और लाया कितने प्रतिशत है मेरे बच्चा, तो लाया है 30%। कितने अंकों से फेल हुआ है मेरे बच्चा, तो कितने अंकों से फेल हुआ है 60 अंकों से फेल हुआ है। बस यही तो कहानी है और कुछ नहीं है। तो सर इसका मतलब ये है सर
40% लाया है, लाना था उसे, लाया कितने प्रतिशत है? 30%। सर पास होने के लिए बंदे को लाना था 40%, लेकिन लेके तो 30% आया है। बेटा इसके बीच में अंतर कितना है? पास और फेल होने के बीच में अंतर कितने का है? 10%। सर 10% की वैल्यू कितनी है? सर 60 है। तो इसका मतलब सर 1% बराबर कितना? 1% बराबर 6 आ जाएगा सर। तो 100% बराबर कितना? 100% बराबर 600। अच्छा ऐसे कर लो, 6 गुणे 100 तो बराबर कितना? 600। तो कहने का मतलब है बेटा परीक्षा का पूर्णांक कितने का है? यदि मैं पूछूं परीक्षा का पूर्णांक कितने का है? परीक्षा का पूर्णांक कितने का है? 600 का है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। ये चीजें जो है बेटा सीधा आपके दिमाग में जाएंगी, ये मेरा दावा है। बेहतर तरीके से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां सबसे ज्यादा समस्या होती है मेरे भाई, आज के बाद समस्या ही नहीं होगी। हर एक समस्या का हल होता है मेरे भाई। अब मैं बात करता एक और प्रश्न इस पे ले लेता हूं, उसके बाद में और थोड़ा सा इसका लेवल हाई करता हूं मेरे भाई। यदि मैं बात करूं एक परीक्षा में राम जो है 20% अंक लाता है। कितने? 20% अंक लाता है। और वह, चलो यही और सब सेम रहता है। एक परीक्षा में राम 20% अंक लेकर के आता है और 60 अंकों से फेल हो गया। यदि राम को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा मेरे भाई? कुछ नहीं करना सर। करना क्या है? तो करना क्या? कुछ नहीं करना सर। तो मैथ के साथ तो मुझे खेलने में बहुत मजा आता है बेटा, बस यही तो है। गणितों का गणितज्ञ जो है किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो रामानुजम को कहा जाता। यदि पास होने के लिए उसे 40% अंक लाने थे और लाया कितने प्रतिशत है मेरे लल्ला? मेरे भाई मेरे शेर, लाया कितने प्रतिशत है? 20%। फेल कितने प्रतिशत अंकों से हुआ है? सर फेल हुआ है 60 अंकों से। कितने अंकों से? सर 60 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है बेटा 40% जो लाना था लेकिन ले करके आया है 20%। इसके बीच में अंतर कितने का है? सर 20%। 20% की वैल्यू कितनी? 60। यानी 60 नंबर और ले आता तो उसके पे ये ना लगता कि बेटा तू फेल हो गया, वो भी कहता पापा मैं तो पास हो गया। अब मैं बात करता मेरे लाल, तो इसकी और इसकी कटिंग कर देता और यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी? 1% की 3। तो परीक्षा का पूर्णांक हमेशा बेटा कितने प्रतिशत होता है? 100%। 100% की वैल्यू कितनी मेरे लाल? 100% की वैल्यू कितनी? 300। तो इसका मतलब है पूर्णांक कितने का है मेरे भाई? पूर्णांक कितने का है? पूर्णांक कितने का है? 300 का। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज देना। क्या दिक्कत है और कहाँ पे समस्या है मेरे भाई, वहां पे जरूर बताना। अब मैं चलता हूँ आगे, और चीजों पे थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी, ये टाइप तो समझ में आ गया होगा। आज परीक्षा में फेल और पास वाले प्रश्नों का अंत कर देंगे मेरे भाई। चाहे जितने तरीके से प्रश्न पूछ ले, हर एक टाइप पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी समझ में होगी। अच्छा सर यहाँ पर तो एक राम अकेला था, कोई जरूरी थोड़ी ना है सर हर बार राम ही हो। क्या पता राम मोहन सोहन गीता रीता बहुत से बच्चे हो सकते हैं सर। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं सर। राम श्याम भी हो सकते हैं। कौन कौन सर? राम श्याम और कौन सा सर? गोपाल भी तो हो सकते हैं। हाँ बेटा गोपाल भी हो सकते हैं। अब मैं बात कर लेता एक परीक्षा में। अब मैं प्रश्न ऐसे लिखता, एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी हैं, ए और 2 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में ए और बी ले लेता। ए और बी 2 विद्यार्थी हैं। 2 विद्यार्थी हैं। यदि ए 30% अंक लाता है, यदि
ए 30% अंक लाता है तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। कितने? 30 अंकों से फेल हो गया। और बी 50% अंक लाता है। कितने? 50% अंक लाता है, 50% अंक लाता है तथा वह 30 अंक अधिक लेकर के आता है, अधिक लेकर आता है, 30 अंक अधिक लेकर आता है। तो मेरे भाई तो कहता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। परीक्षा का पूर्णांक परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए मेरे भाई। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, भाषा का परिवर्तन है और कुछ नहीं। पहले वहां पे राम अकेला था, लेकिन अकेला राम वहां पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए और बी दो व्यक्तियों को ले लिया है। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, एक परीक्षा में ए और बी दो व्यक्ति हैं। यदि राम 30% अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल, यानी क्या कहते हैं, वो 30 अंकों से फेल हो गया। फिर सर आपने ए को तो फेल कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। बी कहता है सर 50% अंक लेकर आता है और वह 30 अंक अधिक लाता है। किससे? पास होने से 30 अंक अधिक लाता है सर। तो कहते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो मेरे लल्ला, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो सर इसमें कहानी क्या है सर, यदि मैं देखूं एक 30% बंदा लेकर के अंक आ रहा था और 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, यदि 30 अंक और ले आता, यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता फेल हो गया, फेल हो गया। और बी जो है सर, बी की कहानी ये है सर, वो बंदा 50% अंक लाता है और मैं कहता सर 30 अंक अधिक लेकर के आता है। किससे? पास होने से सर 30 अंक अधिक लेकर के आता है। तो कहता है, तो मैं कहता हूं कि सर पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बस इतनी कहानी है, कुछ नहीं है यार। मैं बात करूं प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि मैं बात करूं तो भाषा को समझना होता है मेरे भाई। जितनी बड़ी लैंग्वेज में लिखे होते हैं प्रश्न, उसका आंसर बहुत ही कम समय में आता है मेरे भाई। अब मैं बात करूं सर उसे, यदि वो 30 अंक और ले आता तो बंदा वो भी पास हो जाता। क्या करता? वो पास हो जाता ना मेरे भाई। पास उसे भी करना है। अभी मैं बताऊंगा उसे पास करने के लिए कितने अंक लाने थे और पासिंग प्रतिशत क्या है, सब मैं बताऊंगा। धीरे धीरे सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो पहले तो मैं मुझसे पूछ क्या रहा है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। तो बेटा वो 50% अंक लाता है, तब क्या होता है, पास होता। अच्छा मैं यदि मैं बात करता बेटा, यहां पर विपरीत, एक बंदा क्या हो रहा है, दो बंदे होंगे, यदि एक पास हो रहा होगा एक फेल हो रहा होगा, जो उसका अंतर होता है बेटा वो क्या हो जाता, वो प्लस हो जाता। यदि मैं बात करूं, एक बंदा क्या हो रहा है, पास हो रहा है और एक फेल हो रहा था, तो दोनों के अंतर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहां पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यदि दोनों पास हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं, मैं घटा देता। कहने का मतलब समान समान चीजें थी तो मैं क्या कर देता, घटा देता। यदि दोनों बंदे यहां पर फेल हो जाते तब भी मैं घटाता। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, ये अंतर जो आता है, यानी कि ये जो पास और फेल के जो अंक आते हैं मेरे भाई, विपरीत होंगे तो जुड़ जाएंगे, समान होंगे तो घट जाएंगे। बस ये नोट कर लेना मेरे भाई, ये रामबाण है आपके लिए। अब मैं बात करता, बंदा 50% एक लाया है, कौन, बी लाया है, और एक कितने प्रतिशत लाया है सर, 30% लाया है। अच्छा ये इसमें अंतर कितने का सर, 20% का अंतर है सर। कितने प्रतिशत का? यदि भाई ये 50% लेकर के आया है तब भी क्या है, 30 अंक अधिक लाया है। और ई का की नहीं, मतलब इनकी यदि ए की मैं बात करता तो ये 30% लाया है और ये 30 अंकों से फेल हुआ। तो 20% की वैल्यू मेरे क्या है भाई, इसे उठाओ यहां पे रख दो, कट कर दो, तो 20 एकम 20, 20 की 60,
तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे 1% की वैल्यू कितनी है 3। तो कहने का मतलब है मेरे लाल मेरे साथियों पूर्णांक हमेशा कितने प्रतिशत होता है 100%। 100% की वैल्यू कितनी 300। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा मेरे लाल मेरे साथियों मेरे भाइयों परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है मेरे लाल। तो परीक्षा का पूर्णांक जो है वही कितना है 300 है मेरे भाई। कितना है 300 है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे भाई। बेहतर से बेहतर चीजें देने का प्रयास करूंगा। एक बच्चे ने कहा था सर ये कंटेंट कहाँ से लाते हो मेरे भाई। तो भंडारा लगा था वहीं से मैं ले आया था। कहने का मतलब है मेरे भाई ये सब भोलेनाथ का प्रसाद है, वहीं से सारी चीजें मिली हैं। अब मैं बात करता मेरे बच्चे थोड़ी सी यदि यहां से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है बेटा तो वहां पर मैं बात करता। अब मैं बात कर लेता यहां से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते। यदि यहां से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर मैं चर्चा कर लेता। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है यदि मैं ऐसे बात कर लेता वो इतने प्रतिशत अंक लाता है तो क्या क्या प्रश्न पूछे, बस इतना थोड़ा सा रफ करता हूं और प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां पर मैं बात कर लेता एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है। चलो यहाँ पर 30% ही कर देता मैं, 30% ही कर देता। और यहाँ पर वो 30 अंकों से फेल हो रहा था, नहीं अब ज्यादा अंकों से फेल करा दो, उसे 40 अंकों से फेल करा दो। तो 30 अंक और 50%, 40 30 70। यहाँ पर उसे वो कितने अंक लेकर के आया है। यहाँ पर ये कितना बंदा लाया है, ये बंदा ये जो लाया है, चलो यहाँ पर 30 ही रखता, चलो यहाँ पर 30 ही रखता, 30 अंक अधिक लेकर के आया है मेरे भाई। ये थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को मैंने चेंज किया है। एक परीक्षा में ए और बी दो विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? दो विद्यार्थी हैं। यदि ए 30% अंक लेकर के आया है और वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरी बात क्या कहता है, बी 50% अंक लाता है तथा वो 30 अंक अधिक लेकर के आता है मेरे भाई। तो कहता है प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो मैं कहता हूं बेटा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। कहता हूं मैं परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो बेटा, पहला प्रश्न है ये। और दूसरा प्रश्न मैं बताऊं तो पासिंग मार्क्स यानी कि जो परीक्षा पास होने के लिए उसे कितने अंक लाने हैं उसकी मैं बात करूं। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, यदि मैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लूं बेटा पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, पासिंग प्रतिशत ज्ञात करना है बच्चा। ये 3 प्रश्न मैं यहाँ से पूछ रहा हूं मेरे भाई। यहाँ से 3 ही प्रकार के प्रश्न इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं पूर्णांक को ज्ञात कर लेता हूं। कहने का मतलब है मेरे बच्चा ए जो है, यदि यहीं पर लिख लेता हूं ए की कहानी। सर ए की कहानी क्या है? सर ए जो है 30 कितने सर, ए जो है 30% लाया है। हाँ सर 30% लाया है और 40 अंकों से कर क्या हो रहा है सर, फेल हो रहा है। 40 अंकों से फेल हो जाता है। और बी की कहानी सर क्या है, बी 50% अंक लाया है और सर कहते हैं 30 अंकों से क्या हो जाता है, 30 अंक अधिक लाता है। क्या करता है? अधिक लाता है मेरे भाई, अधिक लाता है। ये कहानी है। देखो यहाँ पर ये है विपरीत चिन्ह है, यहाँ पर इन्हें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 70 है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता बच्चा, तो सबसे पहले मुझे ज्ञात करना है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या पूर्णांक ज्ञात करना है? सबसे पहले मैं पूर्णांक की बात करता हूं बेटा। उसे लाना था क्या है, पास होने के लिए 50% लाना था, लेकिन ला तो वो 30% पाया है। ठीक है। और मैं बात करता इसके बीच का अंतर कितने हैं, 20%। अच्छा सर 20% की वैल्यू कितनी है सर, 20% की वैल्यू कितनी बेटा, 20% की वैल्यू कितनी, 20% की वैल्यू सर 350 है। कितनी है? 350 है। कितनी है? 350। तो मैं कहता बेटा 1% की 20 एकम 20, ये 0 से 0 कटा, 2 से कट करता 17.5।
कितना आता 17.5। अब मैं बात करता बेटा 1% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू कितनी 17.5। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों 100% की वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू कितनी 1750। कहने का मतलब है परीक्षा का पूर्णांक क्या है मेरे लल्ला, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है 1750। कितना है परीक्षा का पूर्णांक मेरे भाई, कितना है 1750। तो कहने का मतलब है सर मैंने पूर्णांक तो ज्ञात कर लिया, इसका मतलब सर ये है कि परीक्षा का पूर्णांक 1750 है। अच्छा ठीक है बेटा, जब पूर्णांक तुमने ज्ञात कर लिया अब मैं दूसरे प्रश्न पे चलता हूं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न बेटा ये है कि पासिंग मार्क्स ज्ञात कीजिएगा, कि पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक लाने थे, उस पे मैं चर्चा करता हूं। अब दूसरे प्रश्न पे जब बात करता बेटा, अब मैं बात कर लेता पासिंग मार्क्स की, पासिंग मार्क की। बेटा एक चीज ये बताओ, वो लाया उसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है बेटा, 100% की वैल्यू कितनी है 1750 है, कितनी है। अच्छा मैं अगले प्रश्न पे ये दोनों चीजें बताऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़ेगी, मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा। इसमें एक ही प्रश्न मैंने पूछा है आपसे, एक ही प्रश्न पूछा है, इसमें जगह की दिक्कत आ रही है, मैं अभी थोड़ी सी जगह हो जाएगी तो मैं बताऊंगा। अभी इस थोड़ा सा इसे कुछ कर देता हूँ, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं तीनों प्रश्नों को, मैं ये चाह रहा था तीनों प्रश्नों को यहीं पे बता दूं थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं बात करता हूँ बेटा, अब मैं प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अब मैं प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करता, यदि मैं बात करता बेटा प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करता, अब मैं बात करता बेटा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर देता, यहाँ पर भी कर देता, यहाँ पर भी कर देता, और मैं बात करता यहाँ पर। यदि मैं बात करता एक परीक्षा में ए जो है 35% अंक लाया है, कितने ए जो है बंदा 35% अंक लाया है, और कितने उसे फेल करा देते हैं, मैं उसे 10 अंकों से फेल हो जाता है। और बी जो है, बी मेरे भाई, बी चलो 50% अंक लाता है, 50% अंक लाता है मेरे बच्चा, और 20 अंक अधिक लाता है, 20, 10, 30। हाँ ठीक है मेरे बच्चा, मैंने प्रश्न को चेंज कर दिया। मैंने आपसे कहा एक परीक्षा में ए और बी दो विद्यार्थी हैं, यदि ए 35% अंक लाया है तथा बी 10% अंक लेकर के, मतलब एक परीक्षा में ए और बी दो विद्यार्थी हैं, यदि ए 35% अंक लाया है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, बी 50% अंक लाया है और 20 अंक अधिक लाता है मेरे भाई, तो पहला प्रश्न ये है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो मेरे लल्ला। दूसरा प्रश्न मैंने कहा पासिंग मार्क, पासिंग मार्क्स। और तीसरा प्रश्न ये है मेरे बच्चा, तीसरा प्रश्न ये है कि पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, पासिंग प्रतिशत ज्ञात करो। तीनों प्रश्नों को मैं चाह रहा था यहीं पे कर लेता, इसीलिए उस प्रश्न में मैंने सारी चीजें नहीं बताई मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता, यदि एक की मैं कहानी लिखता, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, बंदा लाता कितने प्रतिशत है 35%, और क्या करता है 10 अंकों से वो क्या लटक जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता बी की कहानी क्या है सर, बी की कहानी ये है सर, बी जो है 50% अंक लाता है और 20 अंक क्या सर अधिक लेकर के आता है, क्या सर अधिक लेकर के आता है, कभी कम भी लेकर के आएगा। हाँ अब यदि मैं इसकी बात करता बेटा, यदि मैं इसकी बात करता, देखो विपरीत है, विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, 20 और 10 कितने हो जाते हैं 30। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 पे चलेंगे, पूर्णांक की मैं बात कर लेता, पूर्णांक की मैं बात करता, यहीं पर मैं बात कर लेता पूर्णांक की बेटा। पहला प्रश्न यहीं पे सॉल्व कर लूंगा, पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा बेटा, तो मैं बात करता 50% बी लाया है और ए कितने प्रतिशत लाया है 35%, ए कितने प्रतिशत लाया है 35%। सर इनके प्रतिशत में अंतर कितने का है
15%। सर 15% की वैल्यू कितनी है? सर 15% की वैल्यू है 30। तो इसका मतलब सर 1% बराबर कितना? 1% बराबर सर 2। तो इसका मतलब सर 100% बराबर कितना? सर 100% बराबर कितना? 200। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों 100% बराबर कितना? 200। तो परीक्षा का पूर्णांक मेरे बच्चा कितना? परीक्षा का पूर्णांक मेरे बच्चा कितना? तो 200। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं दूसरे प्रश्न पे चलता हूं। दूसरा प्रश्न यहीं पर लिखा है, यहीं पर मैं बात कर लेता। इसकी मैं बात करता। बेटा एक चीज ये बताइए, परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया? 200। अच्छा 100% यानी कि पूर्णांक कितना होता? हमेशा 100%। बेटा 100% की वैल्यू कितनी है? 200 है। अब चाहे इससे परीक्षा का पूर्णांक निकाल लो, चाहे इससे, माफ कीजिएगा ये पासिंग नंबर की मैं बात कर रहा हूं, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, बात एक ही है। मैं पहले बी से निकालता। तो बी जो है 50% लाता है। कहने का मतलब सर 50% का मतलब सर 100 हो जाएगा। 50% का मतलब सर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा बेटा जब 50% की वैल्यू 100 है और बंदा 50% के इतने 20 अधिक लाया था, तो इसका मतलब सर 100 से यदि मैं 20 को कम कर देता तो उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 80 अंक की आवश्यकता थी। उसे बेटा पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता थी मेरे बच्चा? तो पास होने के लिए 80% मतलब 80 अंकों की आवश्यकता थी। अब मैं बात करता मेरे लाल मेरे साथियों, अब मैं बात करता यदि अगले प्रश्न की बात करता। देखो कोई जरूरी नहीं है कि 50 से निकालो बेटा, 35 से भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब है 35 से भी निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। कोई समस्या नहीं होगी। चाहे 50 से, भैया 50 से हो क्या 50% लाया था लेकिन 20 अंक अधिक लाया था, तो 20 अंक जब अधिक लाया है तो इससे कम कर दोगे 100 से। यदि 35 में बात करोगे तो 35% की वैल्यू निकालोगे, उसमें 10 अंक जोड़ दोगे मेरे बच्चा, तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लो या वैसे कर लो। अब पासिंग प्रतिशत की मैं बात करता। बेटा जब पूर्ण 80 अंक उसे पता है, वो ला पाया है कितने? 80। पास होने के लिए वो 80 लाना था। और परीक्षा का पूर्णांक कितने हैं मैं बताता बेटा। परीक्षा का पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हो? हाई स्कूल का मेरा रिजल्ट जो है 600 अंकों का होता है सर, उसमें मैं अपने बताऊं तो 521 लाया था। तो मैं ऐसे ही करता 521, मैं बात करता 521 बटे कितना? 600, गुड़े क्या कर देता? 100 मेरे बच्चा। यही तो करते हो, यही कहानी तो करते हो मेरे भाई। तो वही कहानी यहां पर करना है। बस कहने का मतलब है जो हम दैनिक जीवन में याद करते हैं वैसे मैथ सिखाऊंगा मेरे बच्चा। तो 80 अंक लाया है। पूर्णांक कितने का है सर? पूर्णांक है 100 का। गुणे 100 से कर देता हूं। किससे करता? मैं 100 से गुणा कर देता। कहने का मतलब सर 80 अंक लाया है कितने में? माफ कीजिएगा, पूर्णांक कितने का? 200 का है। परीक्षा का पूर्णांक कितने का? 200 का। 0 से 0, 0 से 0, 2 से कम कर देता कितना आता? 40। तो पासिंग प्रतिशत कितना है बेटा? पासिंग प्रतिशत कितना? 40%। यानी कि पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी मेरे बच्चा? तो पास होने के लिए उसे 40% अंकों की आवश्यकता होगी। तीनों प्रश्नों को मैंने अच्छे से सजा दिया है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों। ऐसे ही प्रश्नों को करते हो। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे लाल, मेरे साथियों। यहां से यदि मैं बात करूं इस टाइप से बेटा 3 ही प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता एक अगले प्रश्न पे मैं बात कर लेता और एक प्रश्न पे बात करता। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं है। यदि मैं बात करूं मेरे लाल, अब मैं बात करता एक परीक्षा में ए और बी दो विद्यार्थी, ए 30% अंक लाता है और कह देता मैं 30 अंकों से फेल हो जाता, 30 अंकों से फेल हो जाता और 50% लाता है और 30 अंकों से ही मैं बात कर लेता, 30 अंक अधिक लेकर के आता है। तो तीनों प्रश्न फिर से पूछा है, फिर से तीनों प्रश्न पूछा है मेरे बच्चा। अब मैं यह कहां पे क्या करूंगा मेरे बच्चा? तो एक ही मैं कहानी लिखूं। यदि एक ही कहानी लिखूं सर, एक ही कहानी ये है, ए जो है 30% लाता है सर। कितने प्रतिशत? 30% लाता है और सर वो कितने अंकों से फेल हो रहा है? 30 अंकों से फेल हो जाता। बी की कहानी ये है सर, बी की कहानी तो सर ये है 50% लाता है और 30 अंकों से अधिक लाता है, 30 अंक क्या कर देता है? अधिक लाता है।
क्या करता बेटा, अधिक ला रहा है। अब मैं बात करता विपरीत है तो जोड़ देंगे। सबसे पहले परीक्षा का पूर्णांक ही मैं ज्ञात कर लूंगा। अब मैं बात करता बच्चा, पूर्णांक बराबर क्या होता है, पूर्णांक बराबर क्या होता है, वो लाया कितने प्रतिशत है, 50%। तो कोई जरूरी नहीं चाहे 30 लिखो या 50, ये कितना लाया है, 30%। ए लाया 30 अंकों से फेल हो गया, बंदा लाया है 50%। अब मैं बात करता इनका अंतर कितना बेटा, इनका अंतर 20%। सर 20% की वैल्यू कितनी, सर 20% की वैल्यू कितनी, 60। इसे उठा करके यहाँ पे रख दो बेटा, ये इसकी वैल्यू होती है। अब मैं बात करता सर 1% की वैल्यू कितनी, तो सर 1% की वैल्यू 3। तो इसका मतलब पूर्णांक कितने प्रतिशत होता है सर, 100। तो इसका मतलब 3 गुणे 100, तो इसका मतलब पूर्णांक कितना सर, 300। कितना, 300। इसका मतलब सर परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा मेरे बच्चा, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 300। अब मैं बात कर लेता दूसरे प्रश्न की, मैं बात करता लल्ला, पासिंग मार्क्स कितने हैं मेरे बच्चे, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितना है बेटा, 300 है। 100% की वैल्यू 300। तो 50% की वैल्यू कितनी बेटा, 50% का मतलब 150। 50% का मतलब बेटा 150। कुछ नहीं करना मेरे बेटे, कुछ भी नहीं करना, तुम्हें जो मैं बताता हूं वो करना है। ये नहीं सर इतना 20%, अब क्या करें सर, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना, ये सीखना है बेटा भैया। 100%, 300, इसका 100 का आधा कितना, 50, 50 का मतलब 150। सर वो कहता है 30 अंक अधिक लाता, तो 150 से मैं 150 से 30 को कम कर दो, कितना बचता है, 120। बेटा ये कितने पास होने के लिए से अंक कितने लाने थे सर, उसे पास होने के लिए 120 अंक लाने थे। सर ये मैं नहीं करूंगा। अच्छा हम इससे करें तो कोई बात नहीं बेटा, इससे भी करके देख ले। यहां पर घटा रहे थे, अब यहां पर कर लो बेटा। यदि मैं बात करता, इससे करके देख ले। यहां पर 100% की वैल्यू कितना है, 100% की वैल्यू 200 है बेटा। 30% की वैल्यू कितनी होगी, तो सर 100% की वैल्यू कितनी, 200। इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी सर, 20। कितनी, 20%। 10% की वैल्यू कितनी, 20। नहीं, यहाँ पे 300 है, माफ कीजिएगा, पूर्णांक कितना है, 300 है। इसका मतलब सर 10% की वैल्यू 30, तो 3% की वैल्यू यानी कि 30% की वैल्यू, सर 30% बराबर कितना होगा सर, 30% बराबर 90। लेकिन 30% में कहानी ये है कि 30 अंकों से फेल हो गया था मेरे बच्चा, तो 90 में 30 को ऐड कर दोगे, कितना आ जाता है, 120। तो मेरे बच्चा कान ये पकड़ लो या ये पकड़ लो, कहानी एक ही है, चाहे इससे करो या उससे करो मेरे बच्चा। पास होने के लिए से कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी, 120। और पासिंग प्रतिशत की मैं बात करता मेरे बच्चे, तो इसमें तो कुछ नहीं करना होता सर, 120 लाया है बंदा, और कितने में लाया है सर, 300 में गुणे कर दो 100 से। यही करते हैं हम, 0 0 0 0 सर 3 से कट करता 40 आ जाता। पासिंग प्रतिशत कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब मैं थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल जो है वो थोड़ा सा और घुमाऊंगा। यहाँ से कितने प्रकार के बेटा प्रश्न पूछे जाते हैं सब पे मैं चर्चा करूंगा। हर एक प्रश्न का अंत कर देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा और कर लेता। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी। अच्छा इतनी चीजें अब नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ही चीजें लिख लेता हूं, अब ये सब नहीं लिखना। थोड़ी सी प्रश्नों की और चर्चा कर लेता हूं बेटा। उम्मीद करता हूं हालांकि ये चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन बेटा मैं एक प्रश्न और दो प्रश्न हर एक टाइप का नहीं बताता हूं, मैं तो सीधा तुम्हें प्रश्नों का जो भंडार है बेटा वो बताने का प्रयास करता। अच्छा अब मैं बात करूं अगले प्रश्न की, यदि मैं बात करूं बेटा ए जो है, अगले प्रश्न की यदि मैं बात करूं मेरे बच्चे, अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता ए की। अब डायरेक्ट मैं प्रश्न ही लिखूंगा, ए है, ए ऐसे लिख लेता, क्वेश्चन ही मैं लिख लेता। ए को लाना था
यदि 30% यदि मैं बात करता, ए 30% अंक लेकर के आता है और वह कितने अंकों से, 15 अंकों से फेल हो जाता है। कितने, 15 अंक से क्या हो जाता है भैया, फेल हो जाता है। अब कहने का मतलब मैं डायरेक्ट प्रश्न लिखता हूं, पूरी भाषा को नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता। यदि मैं बात करता मेरे बच्चा ए 30% अंक लाता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा बी है, बी जो है, बी की मैं बात करता बेटा, वो 40% अंक लाता है और 15 अंक कितने, अधिक लाता है। कितने लाता है, अधिक लाता है मेरे बच्चा। कितने अधिक लाया, 15। तो कहने का मतलब है, तो मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, तो मैं कहता बेटा पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। पूर्णांक ज्ञात करना है तुम्हें, पहला प्रश्न है मेरा। दूसरा प्रश्न बेटा ये है, पासिंग मार्क्स ज्ञात कीजिएगा, पासिंग नंबर ज्ञात कीजिएगा। अरे मेरे बच्चा पासिंग मार्क्स ज्ञात कीजिएगा। और तीसरे प्रश्न की यदि मैं बात करता, तीसरे प्रश्न